नमस्ते, मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। सो चलिए आज रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले हर बार की तरह बोल दूँ, मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, ये रिक्वेस्ट है। एंड जिन्होंने कर दिया है आपको ऑलरेडी बहुत 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 शुक्रिया। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, और जो पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे तो इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके डीएम करना है बस। ओके, तो चलिए रीडिंग पे चलते हैं। पहले देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हो इस वक्त। चलिए ओके, सो ऑलराइट, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है ये दो कार्ड्स देख के कि आप इस वक्त बहुत अकेले फील कर रहे हो। ऐसा फील कर रहे हो कि आपको समझने वाला कोई नहीं है। ठीक है, सो शायद पहले जो आपको बहुत अच्छे से समझते थे या फिर आपके जो दोस्त है, जो क्या बोले, क्लोज जो रिलेशनशिप है वो कहीं खो गए हैं, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत अच्छे से समझते थे या फिर आप उनको बहुत अच्छे से समझते थे, कहीं अभी जो है ना वो आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, या तो वो आपको समझ नहीं पा रहा है, ये आप फील कर रहे हो, कहीं लोनली फील कर रहे हो, या फिर आप उन्हें समझ पा रहे, मतलब ये रिवर्स हो सकता है। पर यहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी, यहाँ अकेलापन, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कहीं आप बहुत चुपचाप सा हो गए हो। साइलेंस कार्ड देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मन में आप बहुत अकेले फील कर रहे हो, बहुत चुपचाप से हो गए हो, खुद मतलब वो कई शेयर करने वाली चीज़ें आपको कोई मिल नहीं रहा है। वो जो था कान सुनने वाला वो नहीं है अभी पास में। तो ये वाला फीलिंग्स मुझे आ रही है, बहुत अकेलापन, बहुत मायूसी, ये वाइब मुझे काफ़ी लग रहा है यहाँ पे। और देखेंगे कि आपको इस वक्त क्या, मतलब कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, कौन से एरिया में ज़्यादा फोकस है वो देखना है। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ का रिलेटेड नहीं है। आपको कोई सा भी, मतलब कोई सा भी एरिया में ना जिंदगी का खुशियाँ नहीं है, आप वो मन से वो शांति नहीं मिल रहा है आपको, कहीं आप खो गए हो। मतलब जहाँ पे भी देख रहे हो आप, जिस एरिया पे भी देख रहे हो, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। देखो, मतलब जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी नहीं है आपके ज़िंदगी में, सब खाली खाली सा है। वो चाहे फिनेंस हो, वो चाहे यहाँ पे मुझे लव लाइफ भी लग रही है, लव लाइफ हो, चाहे आप अगर शादीशुदा हो तो वो फैमिली वाला मैटर है, कहीं पे आप खुश नहीं हो, कहीं पे आपको वो शांति नहीं मिल रही है। ये भी मुझे लग रहा है, मतलब वो मन की जो अंदर से जो खुश होते थे, पहले हंसते थे, सभी मिलके खुशियाँ मनाते थे, या लव लाइफ के सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ कि आप उनके साथ बहुत खुश रहते थे, सब बातें शेयर करते थे और वो समझ भी जाते थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। साइलेंस कार्ड और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, वो समझ लेता होगा। तो वो कहीं पे मिसिंग है यहाँ पे एनर्जी। ओके, सो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन, अभी हम देखेंगे कि ओके, बहुत सारी गिग है। ठीक है, कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके लव लाइफ में वो पर्सन किस एनर्जी में है। ओके, सो यहाँ पे एबंडेंस का कार्ड ये बोल रहा है कि ये इंसान को, आप भले ही अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप भले ही अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको रिश्तों में ज़्यादा फोकस है इस वक्त, या पैसा भी है रिलेटेड, क्योंकि कहीं पे भी मुझे जो लगा ये कार्ड्स देख के, कहीं पे भी वो शांति नहीं मिल रही है। पर यहाँ पे आपके पर्सन का जो कार्ड है वो खाली फिनेंस के ऊपर ही आया है। तो इनका जो सपना है, इनका जो एम्बिशन है, उसके तरफ इनका ज़्यादा ध्यान है इस वक्त। मतलब सब कुछ से ज़्यादा रिश्तों से बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहीं वो सारी चीज़ों को अभी वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट, सो ओके, यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड देखो, मुझे ये बोल रहा है कि
हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, पर मुझे जितना जो ज़्यादा लग रहा है कि ये इसके दिमाग में ना कोई भर रहा है। गाइडेंस का कार्ड मुझे बोल रहा है कि किसी की गाइड में चल रहे हैं, खुद की जो बुद्धि है वो इस्तेमाल ना करके ना कोई को गाइड कर रहा है और उनके हिसाब से ये चले जा रहा है, उनके हिसाब से ये काम करे जा रहा है। तो ये मुझे ज़्यादा लगता है। आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे। ओके अच्छा, देखो ये जो भी फीलिंग्स मतलब निकल रहा है, अभी मैंने देखा नहीं है, पर ये मैं बोलूँगी कि ये कार्ड निकलना नहीं चाह रहा है। तो ये कहीं ना फीलिंग्स जो अगर है भी तो वो दबा रहे हैं, कहीं वो खुद को भी ये बोलना नहीं चाहता है कि है कुछ, ठीक है, ये मैं फील करता हूँ, ये मैं फील करती हूँ, वो कहीं खुद से भी छुपाया जा रहा है। तो देखेंगे कार्ड रिसेप्टिविटी उल्टा आया। देखो रिसेप्टिविटी क्या होता है कि हम ये मुझसे प्यार करती है, ये मैं समझता हूँ, ठीक है, ये बंदी मुझसे प्यार करती है, ये मैं समझता हूँ। ये जो समझ, ये जो देखो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड इसीलिए शायद आया, ये जो समझ, ये वो समझना ही नहीं चाहता है। मतलब तुझे प्यार है, चल मुझे जाने दे, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है, कितना प्यार करते इतना सारा, चल मुझे समझना ही नहीं है, मैं उस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, मैं उस बारे में ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है और मुझे समझना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है। तो कान बंद करके बंदा रखा है। तो रिसेप्टिविटी का कार्ड उल्टा, मतलब रिसीव नहीं हो रहा है। आप प्यार देते जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि अरे मैं भाई इतना प्यार दे रही हूँ, मैं इतना अनकंडीशनल लव करती हूँ मैं, तो उस तरफ से कुछ आ क्यों नहीं रहा है, तो वो रिसीव नहीं हो रहा है, ब्लॉक है एनर्जी यहाँ पे, हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो कैसे जाएगा, आपका प्यार वहां पहुंच ही नहीं रहा है, कहीं बीच में खो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम अगर इस वाले ब्लॉकिंग सिचुएशन में है, मतलब ब्लॉक हो रहे हैं, तो आप बेनिफिट करके भी कुछ नहीं पाओगे, ठीक है, और या रो धो के भी कुछ नहीं पाओगे। तो ये ब्लॉकिंग जो है ना, ये खोलने की ज़रूरत है। कैसे एडवाइस लेंगे, कैसे 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 ओके, सो यहाँ पे बर्डन का कार्ड है। ओके सो या देखो बर्डन का ये जो कार्ड है, ये कहीं ये बोलता है कि आप या फिर ये इसके सर पे कहीं बहुत सारे ये जो मैं बोल रही थी कि किसी की गाइडेंस लेके चल रहे हैं, इसके सर पे कहीं चढ़ा दिया है कुछ, बर्डन चढ़ा दिया है कि ये तुझे करना है। हो सकता है इनके फैमिली हो सकता है थर्ड पार्टी हो, कोई भी, तो वो अगर कि तुझे इसको लेके चलना है, अब तू ये मैनेज कर, बाद में तू अपना ज़िंदगी, अपनी जो खुशियाँ है वो संभाल, उसके बारे में सोच, वो बात की बात है। तो अभी बंदा उस बारे में ही सोच रहा है। इसके सर पे बहुत सारे बर्डन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, देखो बर्डन का जो कार्ड है ना, वो मूविंग एनर्जी की बात करता है, ठीक है। तो कहीं की जो एनर्जी है ना इनका, वो स्टक है, वो मैं जो बोल रही थी हार्ट चक्र ब्लॉक है, वो तो स्टक है, तो उसको मूव करने की ज़रूरत है। जैसे एक होता है ना कि हम चक्की चलाते हैं, तो ऐसे चला देने की ज़रूरत है। देखो कभी कभी होता है ना कि पंखा घूमता नहीं है, तो हम ऐसे पंखे को कभी कभी होता है ना कि ऐसे घुमा देते हैं तो वो चलने लगता है। तो इनका वो पहिया जो है ना, उसको चला देने की ज़रूरत है, तो ये चल पड़ेगा। तो वो एनर्जी कहीं पे ब्लॉक होके रखा है, किसी ने कर रखा है, ठीक है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि या किसी के कंट्रोल तो है ही, पर साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ब्लैक मैजिक वाला सिचुएशन भी है, क्योंकि ब्लैक कार्ड, ये कार्ड देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि और इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ये स्टक सिचुएशन में है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है कि कहीं इसको बांध के रखा गया है, कहीं इसके जो सोल है ना, जो आपको समझते थे, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये मुझे बोल रहा है, ये पहले आपको बहुत समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो चीज़ को कहीं सोल को, वो जो असली सोल है उसको
बंद करके रखा हुआ है कहीं पे। ये मुझे ब्लैक मैजिक रीडिंग ज़्यादा लग रही है। ओके, सो अल्टीमेटली इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा कि नहीं, वो देखना है क्या होने वाला है। ओके, ओ माय गॉड, देखो मैंने बोला था कि छुटकारा मिलेगा कि नहीं, और छुटकारे का कार्ड आ गया। देखो ये कैसे तोड़ के निकल रही है। ओ माय गॉड, तो ये सच में ब्लैक मैजिक की रीडिंग हो रही थी, मैं यूं नहीं बोल रही थी। और ये लेजीनेस का कार्ड है। देखो इसका जो है, मुझे जो लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है ये इंसान, इसका जो बहुत सारे सपने हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो सारे जो चीज़ें हैं, अपना जो सपना है वो पूरा करने के लिए किसी के इशारों पे नाच रहा होगा या नाच रही होगी, जो भी है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब समझेगा कि ये बंधन, मतलब जो बंधन है वो उसे बांध रहा है और वो कुछ उसका सपना पूरा करने नहीं देगा, अल्टीमेटली कुछ होने नहीं वाला है, ये बंद करके वो बंद होके रह जाएगा, तब वो वहाँ से मतलब तोड़ के वो बंधन निकलने वाला है। ओके, अल्टीमेटली देखो अल्टीमेटली चेंज होने वाला है, सिचुएशन चेंज का कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक। सो अल्टीमेटली सिचुएशन मतलब यहाँ पे मैंने जो बोला था चक्की चलाने की जरूरत है, चक्की घूमने वाला है अभी। ये कार्ड तो मैं लूँगी। ओके, सो देखो कैसे रीडिंग हो रहा है, बहुत खुश हुआ है ऐसे रीडिंग आगे बढ़ता है तो खुश हो जाती हूँ। ओके, सो चलिए आपके लिए एक एडवाइस यहाँ पे लेना है। सभी ठीक ठाक ही आगे चल के होगा, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी कुछ होने नहीं वाला होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर है तो उसे काटने में तो वक्त लगेगा ना। फिर से गाइडेंस का कार्ड देखो, फिर से गाइडेंस का कार्ड। तो आपको भी इस वक्त, आप जिनको मानते हो ना, अब ऐसे ही कोई डिसीजन मत लो, ऐसे ही कोई स्टेप मत लो, किसी से पूछ के, किसी से आप कोई घर वालों से पूछ सकते हो जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, ऐसे दोस्त से भी पूछ सकते हो, ऐसे मेरे जैसे टैरो रीडर से भी मदद ले सकते हो। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। यूं ही कोई स्टेप, यूं ही कोई डिसीजन यहाँ पे मत लो। और यहाँ पे देखो बॉटम कार्ड स्लोइंग डाउन का कार्ड है। सो ये बोल रहा है कि आप बहुत इम्पल्सिव होके, ये भी वही बात बोलता है कि आप इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लो, थोड़ा सा धीरे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें अगर आप जल्दी करोगे, ये जब तक ये ब्लैक मैजिक टूटेगा नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जितना समझाओगे वो उतना पजल होके वहीं पे बंधे पड़े रहेगा। तो ये काटने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये जल्दी से जल्दी अगर ये तोड़ के ये निकल जाए बंदा, फिर इनको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उस वक्त के लिए आपको वेट करना है। यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ो, थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लो, क्योंकि अगर जल्दी करोगे तो सब कुछ उलझ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस है। सो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और आज यही तक था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं, टाटा।